Dear students, today I will explain you remaining part of lesson 11 story of aeroplane. Dear students, आज मैं आपको lesson 11 story of aeroplane का remaining part समझाऊंगी. 2 stories आपने previous video में समझी थी कि किस तरह से डेडलस एंड आइकॉरस उड़ने की कोशिश करते हैं और एक हॉट एयर बलून में बैठकर दो लोग थोड़ी दूरी तक उड़ते हैं. नेक्स्ट स्टोरी आज मैं आपको समझाऊंगी. देन कैम द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड. अब इंग्लैंड की कहानी पर आए. इंग्लैंड में क्या हुआ था? वेर ऑन द टॉप ऑफ अ हिल इन 1853 अ स्मॉल क्राउड स्टूड सराउंडिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट लुकिंग लाइक अ जाइंट बर्ड. जहाँ की हिल के टॉप पर, हिल यानी पहाड़ और उसका टॉप यानी उस पहाड़ पे जो सबसे ऊंचा स्थान है उसे चोटी, पहाड़ की चोटी कहा जाता है या पहाड़ का टॉप. वहाँ पर 1853 में 1853 में अ स्मॉल क्राउड स्टूड सराउंडिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट लुकिंग लाइक अ जाइंट बर्ड. छोटी सी भीड़ या थोड़ी सी भीड़ एक बड़े से ऑब्जेक्ट यानी एक बड़ी सी वस्तु के सामने खड़ी थी, बड़ी सी वस्तु के आसपास खड़ी थी. वह बड़ी सी वस्तु जो था, वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट जो था, वह किसकी तरह दिख रहा था? लाइक अ जाइंट बर्ड. एक बड़े से पक्षी की तरह, विशाल पक्षी की तरह वह ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था. इट हैड लार्ज विंग्स एंड अ टेल टू. उसके बड़े से पंख और एक पूंछ भी थी. इट वॉज कॉल्ड अ ग्लाइडर. उसे क्या नाम दिया गया था? उसे क्या कहा गया था? एक ग्लाइडर कहा गया था. ग्लाइडर का मतलब होता है बिना इंजन का हवाई जहाज. इट वॉज द ग्लाइडर ऑफ सर जॉर्ज कैली. वह किसका हवाई जहाज था बिना इंजन का? जो ग्लाइडर था वह था सर जॉर्ज कैली का. ही वॉज स्टैंडिंग नियर द ग्लाइडर विद हिज हेल्पर. वह ग्लाइडर के पास, उस बिना इंजन के हवाई जहाज के पास अपने हेल्पर के साथ, हेल्पर यानी सहयोगी के साथ खड़े थे. द हेल्पर फर्स्ट गॉट होल्ड ऑफ द हैंडल एंड लुक्ड एट सर जॉर्ज. हेल्पर ने सबसे पहले हैंडल को होल्ड किया, पकड़ के रखा और फिर सर जॉर्ज की ओर देखा. सर जॉर्ज सैड. सर जॉर्ज ने कहा, गो, जाओ. द मैन स्टार्टेड. वो आदमी जो हेल्पर था वह शुरू हुआ. एंड सून वॉज ग्लाइडिंग इन द एयर. पीपल चीयर्ड. और जल्द ही वह एयर में, हवा में ग्लाइड करने लगा यानी उड़ने लगा. जल्द ही वह हवा में उड़ रहा था. पीपल चीयर्ड यानी लोग तालियां बजाने लगे, चीयर करने लगे उसे, उसका उत्साह बढ़ाने लगे. The glider flew for about 90 meters and came down near the foot of a hill. वह ग्लाइडर जो था वह लगभग 90 मीटर तक के लिए उड़ा, 90 मीटर तक उड़ा ऊपर और फिर नीचे आ गया फुट ऑफ अ हिल यानी हिल की पहाड़ी जो थी उसके नीचे की तरफ आ गया. The man inside was safe but got minor injuries. उसके अंदर जो आदमी था वह सेफ था यानी सुरक्षित था, लेकिन उसे कुछ मामूली चोटें आई. बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल ग्लाइड सैड द हेल्पर. लेकिन उस सहयोगी ने कहा कि यह एक बहुत ही सुंदर ग्लाइड थी, यह एक ब्यूटिफुल ग्लाइड थी या वह एक सुंदर उड़ान थी. नेक्स्ट पैराग्राफ इज Story of an aeroplane began at 10:30 in the morning near Kitty Hawk, America, more than 100 years ago. एरोप्लेन की कहानी, एरोप्लेन की एक और कहानी कहाँ पे शुरू हुई? एरोप्लेन की एक कहानी और शुरू हुई 100 साल से भी पहले की बात है ये. मोर देन 100 years ago यानी 100 साल से भी पहले किटी हॉक, अमेरिका में, किटी हॉक जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर शुरू हुई. कितनी बजे? 10:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 10:30 पर, जिसे कि हम 10:30 बजे भी कहते हैं. सुबह के 10:30 बजे एरोप्लेन की एक और कहानी किटी हॉक जो कि अमेरिका में है वहाँ पर शुरू हुई. कब? 100 साल से भी पहले. विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट वर रेडी विद देयर मशीन मेड अप ऑफ स्टिक्स, wire and canvas.
विल्बर राइट और ऑरविल राइट, 2 ब्रदर्स थे ये, राइट ब्रदर्स भी इनको कहा जाता है। विल्बर राइट और ऑरविल राइट अपनी एक मशीन के साथ तैयार थे, जो मशीन किससे बनी हुई थी? स्टिक्स यानी छड़ियों से, वायर यानी तार, एंड कैनवास और कैनवास से बनी हुई थी। कैनवास एक प्रकार का कड़क कार्डबोर्ड जैसा एक पदार्थ होता है जो बिल्कुल कड़क होता है। तो इनसे मिलकर उन्होंने एक मशीन बनाई थी। इट हैड अ पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विथ 2 प्रोपेलर्स एट द फ्रंट। यह एक क्या था? उसके एक पेट्रोल इंजन था। जो मशीन उन्होंने बनाई थी वह, उसका जो इंजन था वह पेट्रोल इंजन था, और अलॉन्ग विथ 2 प्रोपेलर्स एट द फ्रंट, और उसके सामने की ओर 2 प्रोपेलर्स थे। प्रोपेलर्स यानी मोटर, जिसे मोटर कहा जाता है। दिस वॉज एन एरोप्लेन, यह एक एरोप्लेन था, यह एक हवाई जहाज था। हु विल गो फर्स्ट आस्क्ड विल्बर, विल्बर ने पूछा कौन पहले जाएगा? आई विल सैड ऑरविल, ऑरविल ने आंसर दिया मैं जाऊंगा। नो आई विल गो, नहीं मैं जाऊंगा। एम्फसाइज्ड विल्बर, विल्बर ने जोर दिया अपनी बात पर कि नहीं मैं जाऊंगा। लेट्स टॉस फॉर इट, चलो इसके लिए सिक्का उछालते हैं। टॉस यानी सिक्का उछालना, टॉस करना। यदि हम कभी कंफ्यूजन में होते हैं कि पहले कौन सा, कोई यदि कोई 2 लोग हैं और वो उसमें से किसी एक को कोई काम करना होता है, तो हम कितनी बार ऐसे करते हैं, चलो टॉस करते हैं किसका नंबर पहले आता है। या आप लोग भी कभी कोई गेम खेलते हैं तो आप लोग टॉस करते होंगे, या आप कोई टीम में, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप टॉस करेंगे कि कौन क्रिकेट में कौन पहले बैटिंग करेगा, तो उसे कहा जाता है टॉस करना या सिक्का उछालना। तो वे दोनों भी आपस में कहते हैं मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, तो दोनों क्या करते हैं? टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं। सेड ऑरविल, ऑरविल ने कहा था ये कि चलो हम सिक्का उछालते हैं। दे टॉस्ड एंड ऑरविल वन, उन्होंने टॉस किया यानी उन्होंने सिक्का उछाला, और कौन जीता? ऑरविल टॉस जीता। एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन इज, he climbed on to the aeroplane, turned the handle, pulled a cord and picked a paddle there. चूंकि ऑरविल टॉस जीत चुका था इसलिए वह एरोप्लेन पर चढ़ा। ऑरविल टर्न द हैंडल, उसने हैंडल को मोड़ा। पुल्ड अ कॉर्ड, कॉर्ड यानी होता है रस्सी या तार, उसने रस्सी खींची। एंड पिक्ड अ पैडल देयर, और उसने पैडल को उठाया, पिक किया। The engine started and suddenly it took off. इंजन शुरू हो गया, जैसे ही उसने हैंडल मोड़ा, पैडल को उठाया, इंजन चालू हो गया, शुरू हो गया। एंड सडनली इट टुक ऑफ, और अचानक वह उड़ गया। दो इट फ्लू फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बट इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, यद्यपि वह शॉर्ट डिस्टेंस यानी कुछ दूरी के लिए उड़ा, लेकिन वह एक ग्रेट अचीवमेंट था, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन समवन फ्लू अ प्लेन, यह पहली बार था जब किसी व्यक्ति ने या जब किसी ने एक प्लेन उड़ाया, एक हवाई जहाज उड़ाया। इस तरह से ये एरोप्लेन के इन्वेंशन की कुछ स्टोरीज थी जो कि आपके लेसन में थी। Our lesson has completed at last an information for you. आखिर में आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन दी गई है। एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप सभी को पता है ये बात। यू ऑल नो दैट एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। हवाई जहाज जो है वह सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। आई होप you will have understood this lesson. Thank you so much.